हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबके चहीते बहुत ही प्यारे प्यारे से एजाज खान। एजाज, सबसे पहले तो कैसे हैं आप, और ये बताइए कि बिग बॉस से आपने क्या सीखा? कौन से दिव्या चेंजेस आए आपके अंदर? दिव्या, थैंक यू सो मच सबके चहीते कहने के लिए। बहुत मेहनत की है सबका चहीता बनने के लिए मैंने। ऑफ कोर्स। नहीं यार, आई वाज जस्ट माई सेल्फ। मैंने क्या सीखा अपने बिग बॉस के जर्नी से, इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि बी योर सेल्फ, अनअपोलोजेटिकली बी योर सेल्फ। अगर आप गलती करते हो उसे सुधारो, जिंदगी मौका देती है। अगर आप सही होते हो उसे पकड़ के रखो और अटल रखो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। क्या बात है। लेकिन ये हमारा भी मानना था, बहुत सारे आपके जो लाखों करोड़ों फैंस है उनका भी मानना था कि आप डेफिनेटली टॉप 3 में तो होते अगर आप बिग बॉस में छोड़ के नहीं जाते। तो कितना दुख होता है आपको ये कि आपकी री एंट्री नहीं हुई? ये रखी आपने उंगली दुखती रख पे। यार क्या करें यार, नहीं हुई। जो भी रीजन से नहीं। 6 तारीख को मेरा काम खत्म हो गया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। शायद क्वारंटीन का इशू था, एसओपीज का इशू था। जो भी था, मुझे मौका नहीं मिला। मुझे बहुत दुख तो होता ही है उस बात को लेकर, लेकिन आई हैव टू एक्सेप्ट इट। शो खत्म हो चुका है। अब बिग बॉस कोई नहीं खेल रहा। सब अपनी रियल जिंदगी में आ चुके हैं एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। बट एजाज, कहीं पे तो ऐसा लगा होगा एक अगेन जो दुखती नस की आपने बात की, बिकॉज वी हैव सीन यू कितना आपके लिए फिजिकली एंड इमोशनली टास्किंग था ये बिग बॉस। खाली ये ऐसा ही नहीं था। यू देयर वेर मोमेंट्स वेर यू हैड दिस इमोशनल ब्रेकडाउन्स एंड काफी कुछ ऐसा था। और इतने एफर्ट्स, इतना कुछ करने के बाद फिर वो थोड़े के लिए आके हाथ से निकल जाए। पता नहीं, इट्स गॉड्स प्लान प्रोबेबली यार। आई डोंट नो, क्या करूं मैं। शायद मैं डिजर्व नहीं करता था। शायद somebody else was more deserving. It's okay, it's okay. It's मैं सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा। मैं कुछ भी चीज सिंपैथी या विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए नहीं करता, ना अंदर ना बाहर। ट्रू। मुझे जेन्युइनली लगता है अगर शायद मैं डिजर्व नहीं करता था और कोई और डिजर्व करता था, कोई और बात नहीं। जो भी जनता का, जो भी उनका जजमेंट है, जो भी वो समझती है, वो सर आपको। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने इनफैक्ट, जब मुझे पता लगा मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, तो मैं किसी से मैंने बात नहीं की। मैं was in my cave. I didn't want to talk to anyone. I didn't want to interact with anyone. मुझे लगा मैं अगर कुछ भी बोलूंगा वापस मुझे लोग बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट कुछ भी हो गया, तो मैं चुप रहा। फिर जब फिनाले के लिए गया तब भी मुझे बहुत बुरा लगा। बट आई डोंट वांट टू सोच लीजिएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स। स्पोर्ट्समैन हूँ। somebody has to win, somebody has to lose. स्पोर्ट्समैन हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी उतनी ही। आज पता नहीं यार, 4 घंटे से बात कर रहा हूँ, अभी जबान आई लड़खड़ा नो, रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो एनीवे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी उतनी ही है। तो मैं हारता नहीं। हम्म। मैं एक चीज बिग बॉस से सीखी है, जब तक बजर नहीं बजता ना एंड का, तब तक डटे रहो, तब तक क्या बात कोशिश है। करते रहो, क्योंकि एंड तक कुछ भी हो सकता है। क्या बात है। तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आई एम श्योर देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस क्लाउड। आपने हार जीत की बात की तो रूबीना जीती बिग बॉस 14, तो लेकिन आप किसे देखना चाहते थे विनर के आपके बाद? यार आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मैं ओके। जो भी अंदर कॉम्पिटिटर्स थे, आई वाज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो मैं हम्म। अपने अलावा किसी और को नहीं देखना चाहता। ओके। तो क्योंकि अगर रूबीना आप की वो मन गेम। बना के जाते हैं, हम्म। अगर आप वो मन बना के जाते हैं कि आप जीतने वाले हो, ट्रू। तभी आप जीत सकते हो। आप हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं कर सकते, आप प्लान बी नहीं रख सकते। तो आई डोंट वांट टू आंसर तो रूबीना की गेम कितनी पावरफुल लगी आपके? आप यू फील कि वो डिजर्विंग थी एज अ विनर? दैट। दैट्स नॉट अ राइट क्वेश्चन मैन टू आंसर, दिव्या। शी वन बिकॉज शी इज डिजर्व। लेट्स ट्रू। लीव इट टू दैट। ठीक बाकी है। जो हमारी जजमेंट अंदर गेम के दायरे में थे, जी, वही वो वही। मेरी जजमेंट थे। मैं कॉम्पिटिटर था। मैं बाहर बैठ के, आई डोंट वांट टू प्ले आर्मचेयर पॉलिटिक्स इन दिस एंड से दैट वो नहीं थी, ये थी। वो बहुत छोटी बात होती है और बहुत आसान बात है यहाँ बाहर बैठ के ये एक एक ओपिनियन रखना। अंदर जाके आप एक दिन बिता के देखिए,
ऑफ कोर्स इट एक विल दिन बी। भी जाके देखिए, जो उन्होंने पहले दिन से आखिरी दिन तक वो रही, वो माइंड ब्लोइंग है उनकी जर्नी। और कोई बात नहीं, शी वन। आई will feel bad that I didn't win, but I'm very happy for her that she won. तो जब आप घर में गए थे और जब सबसे इंटरेक्शंस हुए तो राहुल से भी इंटरेक्शन हुआ था, तो क्या आपको लगा था कि ये इतने लंबे तक जाएगा ये लड़का? मुझे कहीं ना कहीं बीच में लगा था राहुल बहुत इंटेलिजेंट, वो गेम को समझता है, उसे समझ में आता है कि किससे कब क्या बात करें। वो एंटरटेनर भी है, डिजर्विंग। मैं एंटरटेनर नहीं, मैं हाजिर जवाब नहीं हूँ, मैं शायरी नहीं मारता, मैं हम्म। डायलॉग्स नहीं मारता, मैं कॉमेडी नहीं कर सकता उतना। अपने हिसाब से मैं अपने क्षमता अनुसार मैं इजाज खान बनूंगा। राहुल वैद्य एंटरटेनर है, वो डिजर्व करता आपके कई काफी इंटरनेट पे काफी लोगों ने काफी कुछ लिखा था फिनाले के दिन पे, और कई लोगों का ये था कि अली फोर्थ पोजीशन पे आके एविक्ट हो गए थे वोट्स के कारण। तो काफी लोगों को शॉक लगा था कि निकी के सामने ही गॉट एविक्टेड। तो क्या आपको लगा था कि निकी टॉप थ्री में देख के, या आपने निकी को जब टॉप थ्री में देखा है। था यार थोड़ा, मैंने क्या आप कहा शॉक हो ना, गए? ये आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, these are this is something that it's I don't like to answer such questions, क्योंकि उस गेम में जैसे मैंने कहा, बजर आखिरी बजर बजने तक कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ बैठ के ऑडियंस रिस्पॉन्स को सही या गलत नहीं साबित करूँ। ऑडियंस ने जो रिस्पॉन्ड किया है, ऑडियंस ने जो वोट किया है, हमेशा सर हमको पर। ओके। तो अगर ऑडियंस को लगा निकी ज्यादा डिजर्विंग है तो शी वाज देयर, एंड इट्स गुड हम्म। फॉर हर। लेकिन एक चीज जो हमने आपके जाने के बाद शो में देखी वो थी कि राहुल एंड अली कंटिन्यूअसली दे यूज्ड टू से कि अगर इजाज होते तो, अगर इजाज होते तो अगर क्या आप सच वहां पे में होते तो, या बहुत बात इन्होंने डिस्कशन करते हुए बात हुई थी। तो आपकी बॉन्डिंग दोनों के साथ अच्छी बन गई थी, तो क्या गेम और चेंज हो सकती थी अगर आप घर में होते तो? आप तीनों मिलके कुछ क्या क्या हो सकता था? ऑफ कोर्स बहुत चेंज होता। मैं होता तो ऑफ कोर्स मैं टॉप टू में 100% होता, विदाउट ह्यूमिलिटी में। मैं चाहता था कि मैं उस घर के लाइट्स बंद करके निकलूं। हैविंग सेड दैट, बहुत लोगों ने अपना बहुत कुछ दिया है उस शो को बनाने के लिए। उनकी जर्नी रही है। अगर वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए हैं तो आगे तक पहुंचे हैं। मुझे भी लगता है मैंने भी बहुत दिया है उस शो को। मुझे भी लगता है कि मैंने जो वो शो अपने असली व्यक्तित्व को दर्शाने का है, तो मैंने अपनी असलियत को सामने रखी, अपने व्यक्तित्व को सामने रखा, अपनी खामियां को सामने रखा, अपनी स्ट्रेंथ्स को सामने रखा, अपने सॉरोस को सामने रखा। तो मुझे लगता है मैं भी डिजर्व करता। तो हाँ, अगर मैं होता तो ऑफ कोर्स कहानी अलग होती। सलमान खान ने खान आपको बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, ऐसा रूबीना का कहना था, जिसके लिए काफी ट्विटर पे रूबीना के जो फैंस थे वो भी लिखते रहते थे। व्हाट आर योर व्यूज ऑन ये? आज बताइए क्या था आपके व्यूज इसके ऊपर? क्या आपको लग रहा था कि सलमान भाई आपको फेवर कर रहे थे? दिव्या, मैंने शो देखा नहीं है, लेकिन जब तक मैं शो के अंदर था, अगर मैं सही था तो भाई ने मुझे फेवर किया, अगर कोई गलत था भाई ने हम्म। उन्हें करेक्ट किया, अगर मैं गलत था भाई ने मुझे भी करेक्ट किया। एक दो बार उन्होंने बोला, एजाज को मैं 20 साल से जानता हूँ, क्योंकि मैं जान हम जानते हैं एक दूसरे को, हमने एक दूसरे के साथ काम किया है, हमने 2-2 महीने एक दूसरे के साथ ट्रैवल किए हैं। तो अगर वो फेमिलियरिटी है, लेकिन मैंने उस फेमिलियरिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश की। ना ही वीकेंड पे, ना ही शो में, कहीं भी जो कुछ लोगों ने उछाला है मेरे बारे में, ये मेरा नाम यूज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं भाई का नाम यूज नहीं किया, उनका नाम क्यों यूज करूं? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे फेवर करते हैं, नहीं भाई, सही का फेवर करते हैं और गलत को करेक्ट करते हैं, गलत तो गिराते भी हैं। और इस तरह करेक्ट करते हैं ताकि उन्हें याद रहे। वीक वंस मुझे तो कटघरे में खड़ा किया गया था कि अपने आप का मजाक बना रहा हूं मैं। वीक वन से मुझे बताया गया था कुछ कुछ चीजें जब मैं गलत था, जो मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसा गलत हूँ। फिर मैं बाद में अकेले रात में बैठ के सोचता था, अच्छा इस वजह से मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं हम्म। ज्यादा किसी से बात ही नहीं करता था। कोई मुझे समझाने की कोशिश करता था ना, मैं किसी से डिस्कस करके, अभी मन्नू के अलावा
जब मन्नू आया था उसके अलावा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी गेम डिस्कस करूं या ये डिस्कस करूं मैं सही हूं या गलत हूं। बाकी अपने समझ के अनुसार मैंने उतना किया, अगर मैं सही था मुझे मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, अगर गलत था उन्होंने सपोर्ट किया, मैं तो यही मानता जस्ट नोइंग यू पर्सनली ऑल्सो, इसके पहले से भी, और प्लस शो में जब हमने आपका देखा तो सब लोग, पूरे देश ने आपका एक इमोशनल साइड देखा था इस शो में, जो बहुत ही कम उभर के आता है, बहुत ही स्पेशली गाइस के लिए। तो ऐसा कोई एक ऐसा मोमेंट था जब आप लिटरली इंटरनली आपने छोड़ लगा था कि नहीं यार अब ये मेरे से नहीं होगा, एंड हाउ डिड यू मोटिवेटेड योरसेल्फ टू गो अहेड? दिव्य से कई रातें थी जहाँ मुझे लगा मैं खत्म हूँ। ये शो लेकिन सिखाता है कि आप गिव अप नहीं कर सकते भाई, ये जिंदगी है, आपको लड़ना है। आप बिखर जाते हो लेकिन सुबह उठ के आपको अपने आप को समेटना पड़ता है। क्या मैंने एक बार बोला था, मेरी रोज रात में फटती है, सुबह उठता हूँ पता नहीं क्या बोला था। एनीवे वो नहीं बोल सकता मैं भी। तो एनीवे सुबह उठ के अपने आप को समेटना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू फेस योर चैलेंजेस। ये सिखा दी है ये चीज, ये बिग बॉस घर ने हमें जो सिखा दिया है ना दिव्या में, ये 2 बजे मुझे बुखार था थोड़ा बहुत, बदन दर्द हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कोविड ओविड मुझे हो गया, मैं क्या करूं, मैं इंटरव्यूज कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, फट करके उठा, गर्म पानी से नहाया, चाय बना के पी ली और बैठ गया। सो वट एवर इज माई अनकंफर्टेबल जोन, मैं घुस जाता हूँ उसे रिजॉल्व करने के लिए, एंड आई एम फीलिंग सो गुड आई डिड दिस, आई एम पैटिंग माई सेल्फ ऑन द बैक। हाँ रूम बहुत गंदा है, मैं कल दैट्स साफ कर दूंगा, एवरीवन। लेकिन 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 एटलीस्ट आई वन दिस, आई वन के मुझे ये इंटरव्यूज कंप्लीट करने थे, तो ये चीज सिखा देती है। वो घर वो बहुत माइंड ब्लोइंग दुनिया है। आपको अगर मौका मिले प्लीज गो मैन, यू बी एन अमेजिंग पर्सन, एकदम कह रहा हूँ, लाइफ विल बी अ केक वॉक। बट एवरीवन's नॉट टफ एज एजाज खान। सो कुछ आपके फैंस हैं, यू उनके हैव कुछ टू बी क्वेश्चंस। दिव्या, आई एम टेलिंग यू, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप समझते हो आप किस मिट्टी से बने हो जब आप अंदर जाते हो, or you will be 100 times stronger when you come out, because you don't have a choice, your basic survival instinct kicks in, आपको ओके, सर्वाइव करना ही पड़ता है। लेट्स होप आगे देखते हैं क्या होता है। बट आपके कुछ फैंस हैं, उनके कुछ सवाल आए। सबसे जी ज्यादा जो लोगों ने ये कहा है कि पूछा है कि बिग बॉस में आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिली, कैसा लगा और क्या है फ्यूचर प्लान्स? यार मेरे सारे फ्यूचर प्लान्स बहुत प्योर और पवित्र ही हैं। तो अब वैसा है यार, प्यार बहुत है, जितना हम एक दूसरे को अंदर समझते थे या नहीं समझते थे, मैं नहीं समझता था ज्यादा। अभी भी मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, अभी भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं, और जब अच्छे इंटेंशन होते हैं एक्शंस भी अच्छे ही होते हैं। बहुत जल्दी कुछ खबरियां हम बांटेंगे, लेकिन अब मैं सच में चाहता हूँ कि आप मेरे पर्सनल रिलेशनशिप को मैं पर्सनल खुला रखूं, अफेक्ट हो सकता है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया व्हेन we are spreading ourselves evenly, we are spreading ourselves so thin everywhere. Now it becomes a tedious effort. ट्रू। अब तक मैंने अपने कोई किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की है, लेकिन ये क्योंकि पब्लिक दायरे में ही रहा है तो मैं बात करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, ऑफ कोर्स, वी हर एक रिस्पेक्ट, रिश्ते में होता है, तो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दोस टाइम्स, ऑफ so कोर्स it वी becomes a रिस्पेक्ट। little weird and awkward, and then you don't want to say things that you don't mean, so I want to keep it really personal. तो चलिए उस खुशखबरी का इंतजार रहेगा। दूसरे जो क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों ने ये पूछा है कि जी फिनाले की रात पे आपने फिलहाल बताया कि आप उस दिन भी थोड़े से ये थे, बट उसके बाद किन लोगों से आपने टच रहने की कोशिश की, बातें की, राहुल वैद्य या रूबीना से बात हुई, या प्लीज इफ यू कैन शेयर समथिंग? अभी तक कुछ भी नहीं हुई, रुबीना जी को मैंने ट्वीट किया था, she was gracious enough that she thanked me. I mean, and Rahul, who I am not in touch, Ali is out to Kashmir, और बाकी के साथ भी आई एम नॉट इन टच दैट मच। इवेंचुअली वो हो जाएगा, ऑर्गेनिकली होगा, हम्म। है ना, कभी कभी एफर्ट करनी पड़ती है, आई गेट इट, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ऑर्गेनिकली हो, क्योंकि क्या है अभी
बाहर निकल के इतना सारा काम पड़ा है, एवरीवनस बिजी, मैं ही सोच सकता हूँ कि बाकी सब की जिंदगी में क्या होता रहेगा। True. मुझे बहुत वक्त लग रहा है टू प्रोसेस माई सेल्फ इनटू द रियल वर्ल्ड, उनको तो और ज्यादा वक्त लगेगा। सो लेट देम ईजी, पूरी जिंदगी पड़ी है, हमने एक दूसरे के माउथ की बदबुएं सूंघी है, वी नो ईच अदर सो वेल, आई लव देम, आई वुड लव टू कीप इन टच विद देम, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ देयर हैप्पीनेस। और आखिर में जो जिस प्रोजेक्ट्स के चक्कर में आप बाहर आए, तो उसके बारे में बताइए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिग बॉस के अलावा आपको बड़े पर्दे पे, ओटीटी पे, टीवी पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है खुशखबरी, आप बताइए प्लीज। सिटी ऑफ ड्रीम्स इज डन, शूट कंप्लीट हो चुकी है, छह को ही शूट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें मेरा ही काम बचा है इसमें। बहुत जल्दी, आई डोंट नो, मार्च और अप्रैल, आई थिंक, आई कांट से फॉर श्योर व्हेन, सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 विल बी आउट। और बाकी तो प्रोजेक्ट्स अभी सब पाइपलाइन में है, सबके बारे में बातचीत चल रही है, प्रोडक्शन हाउस ही अनाउंस करेंगे अगर मैं उनके साथ साइन करता हूँ। मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ जो पहले ही जाके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आई लीव इट अप टू देम। और बस मैं प्रॉमिस करूंगा अपने सारे सपोर्टर्स से, हाँ मैं सोशल मीडिया पे और थोड़ा एक्टिव रहूंगा ताकि उन्हें पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम वेरी बैड एट दिस, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, और प्लीज अपना ख्याल रखिए। एंड एडवांस में अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द गुड न्यूज विच यू आर गोइंग टू शेयर। Thank you, man. God bless. God Take bless. care God and bless. God bless. Bye-bye. Thank you.